हर हर शंकर, जय जय शंकर। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। इस वीडियो में जानेंगे कि श्री हनुमान जी के पैरों के निशान कहां कहां पर हैं। दुनिया भर में 2 फुट से 6 फुट तक के लंबे पदचिन्ह पाए जाते हैं। सवाल यह उठता है कि यह किसी विशालकाय मानव के पदचिन्ह है या कि मानव ने ऐसे पदचिन्ह अपने हाथों से बनाए हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि यदि मानव के बनाए हैं तो वो क्यों किसी जंगल में निर्जन स्थान पर या ऊंची पहाड़ी पर ऐसे पदचिन्ह बनाएगा। इससे यही सिद्ध होता है कि ये किसी विशालकाय मानव के ही पदचिन्ह हैं। भारत में इस तरह के पदचिन्हों को भगवान शिव और हनुमान जी से जोड़कर देखा जाता है। रामदूत हनुमान जी के पैरों के निशान के दर्शन करना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। आइए जानते हैं कि कहां-कहां भगवान हनुमान जी ने धरती पर अपने कदम रखे थे, जहां उनके पैरों के निशान बन गए। श्रीलंका में हनुमान के पदचिन्ह। हनुमान जी ने जब सीता जी को खोजने के लिए समुद्र पार किया था, तो उन्होंने भव्य रूप धारण कर लिया था। फिर वे आकाश मार्ग से समुद्र को पार करके श्रीलंका पहुंचे थे। ऐसा कहा जाता है कि जहां उन्होंने अपने पहले कदम रखे, वहां उनके पैरों के निशान बन गए। ये निशान आज भी वहां मौजूद है, जिसे हनुमान पद कहा जाता है। लेपाक्षी में हनुमान पद। श्री राम हनुमान के साथ यहाँ दर्द से तड़प रहे जटायु से मिले थे। श्री राम ने यहाँ जटायु को मोक्ष प्राप्त करने में मदद की और 2 शब्द कहे थे, ले पक्षी, जिसका तेलुगु में मतलब होता है पक्षी उदय। यहाँ आपको बहुत बड़े पैर के छाप मिलेंगे। इन पैरों के निशान के बारे में कहा जाता है कि ये हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। यह लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर की दक्षिण भारत में बड़ी मान्यता है। पैरों के इस निशान को लेकर कई मान्यताएं भी हैं। कोई कहता है कि ये देवी दुर्गा का पैर है, कोई इसे श्री राम के निशान मानता है, लेकिन इस मंदिर का इतिहास जानने वाले इसे सीता का पैर मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जटायु के घायल होने के बाद माता सीता ने जमीन पर आकर खुद अपने पैरों का यहाँ निशान छोड़ा था और जटायु को भरोसा दिलाया था कि जब तक भगवान राम यहाँ नहीं आते, यहाँ मौजूद पानी जटायु को जिंदगी देता रहेगा। ऐसा माना जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ जटायु ने श्री राम को रावण का पता बताया था। यहाँ मौजूद एक अद्भुत शिवलिंग है रामलिंगेश्वर, जिसे जटायु के अंतिम संस्कार के बाद भगवान राम ने खुद स्थापित किया था। पास में ही एक और शिवलिंग है हनुमान लिंगेश्वर। बताया जाता है कि श्री राम के बाद महाबली हनुमान ने भी यहाँ भगवान शिव की स्थापना की थी। मंदिर के बीचों बीच एक नृत्य मंडप है। इस मंडप पर कुल 70 पिल्लर यानी खंबे मौजूद हैं। जिसमें से 69 खंबे वैसे ही हैं जैसे होने चाहिए।
मगर एक खंबा दूसरों से एकदम अलग है। वो इसलिए क्योंकि ये खंबा हवा में यानी इमारत की छत से जुड़ा है, लेकिन जमीन के कुछ सेंटीमीटर पहले ही खत्म हो जाता है। बदलते वक्त के साथ ये अजूबा एक मान्यता बन चुका है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इंसान खंबे के इस पार से उस पार तक कोई कपड़ा ले जाए तो उसकी मुराद अवश्य पूरी होती है। जाखू में पद्म चिन्ह। हिमाचल के शिमला में जाखू मंदिर में हनुमान जी के पद्म चिन्ह देखे जा सकते हैं। मान्यता है कि राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने पर संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय की ओर आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान जी की नजर यहाँ तपस्या कर रहे यक्ष ऋषि पर पड़ी। बाद में इसका नाम यक्ष ऋषि के नाम पर ही यक्ष से याक, याक से याकू, याकू से जाखू तक बदलता गया। हनुमान जी विश्राम करने और संजीवनी बूटी का परिचय प्राप्त करने के लिए जाखू पर्वत के जिस स्थान पर उतरे वहां आज भी उनके पद चिन्हों को देखा जा सकता है। मलेशिया में हनुमान। मलेशिया के पेनांग में एक मंदिर के भीतर हनुमान जी के पैरों के निशान पाए गए हैं। आगंतुक अपने अच्छे भाग्य के लिए इस पद चिन्ह पर सिक्के फेंकते हैं। थाईलैंड में हनुमान। थाईलैंड में राम की नाम से रामायण प्रचलित है। इसका प्राचीन नाम सियाम था। सम्राट अशोक के समय में हजारों बौद्ध भिक्षु भारत से बर्मा होकर पैदल सियाम गए थे और कालांतर में वहीं बस गए थे। थाईलैंड की प्राचीन राजधानी को अयुथाया कहा जाता है। यह प्राचीन राजधानी वर्तमान राजधानी बैंकॉक से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंजनेरी पर्वत पर हनुमान पद। 5000 फुट की ऊंचाई पर बना आस्था का ऐसा परम धाम जहां आज भी मिलते हैं पवन पुत्र हनुमान के पैरों के निशान। कहते हैं कि यहीं से बाल हनुमान के मुख में समा गए थे सूर्यदेव। यहाँ पाव के आकार जैसा दिखने वाला एक सरोवर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बाल हनुमान के पैरों के दबाव से बना है। यहीं से उन्होंने एक पैर जमीन पर दबाकर जोर से छलांग लगाई और सूर्यदेव को फल समझकर मुंह में दबा लिया था। जब इंद्रदेव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने हनुमान जी के मुख पर वज्र का प्रहार किया। जिससे उनका मुंह खुल गया और सूर्यदेव मुंह से बाहर निकल आए। लेकिन इंद्रदेव के इस कृत्य के चलते हनुमान जी की ठुड्डी टूट गई थी, जिसके चलते उनका नाम हनुमान पड़ा। अंजनेरी पर्वत पर बना यह सरोवर आज भी उस घटना की याद दिलाता है। यह मान्यता है कि इसके पानी को छूना बजरंग बली के चरण स्पर्श करने के बराबर है। यह पर्वत महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर के पास लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। झारखंड के गुमला जिले में पवन पुत्र का ननिहाल था। यही माता अंजनी ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा। यहाँ मौजूद माता अंजनी और हनुमान जी की निशानियां आज भी भक्तों को अभिभूत कर देती हैं। झारखंड में रांची से करीब 140 किलोमीटर दूर
गुमला जिले में घने जंगलों के बीच स्थित है यह स्थान। इलाके में करीब 360 सरोवर और 360 शिवलिंग मौजूद हैं। अपने तप के दौरान माता अंजनी घने जंगलों के बीच रहकर रोज नए नए सरोवर में स्नान कर अलग अलग शिवलिंग की उपासना करती थी। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ही भोलेनाथ ने उनके गर्भ से 11वें रुद्र अवतार हनुमान के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। ऐसी तथ्यों और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।